मौजूद हैं हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन में, जहां पर आज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और यहां से होते हुए उन 12 रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगी जो इस रूट पर निर्धारित किए गए हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। फिलहाल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन में हर्ष और उल्लास का माहौल है, क्योंकि हरियाणा गवाह बनने जा रहा है उस इतिहास का जो भारत आज रचने वाला है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से देश को मिलने जा रही है। भारत को आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। ट्रेन की क्या खासियत है, ये ट्रेन मैनेजर हमें बताएंगे। सर, आज सबके लिए एक ऐतिहासिक और गौरव का पल है भारतीय रेलवे के लिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा और आप क्या हमें इसके बारे में खास बता सकते हैं? ये बेसिकली वर्ल्ड की पहली पॉल्यूशन फ्री ट्रेन है। बेसिकली इसके ट्रायल वर्ल्ड में कई जगह चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इतनी ज़्यादा पावर से, इतने ज़्यादा डब्बों के साथ अभी तक कहीं भी मूव नहीं हुई है। एशिया की मान लीजिए कि ये ट्रेन, इसके अंदर 10 बोगी है और ये पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि ये यूज़ सिर्फ H2O का करती है। H2 जल जाता है, ऑक्सीजन बचता है और वापस इसके अंदर हवा में ऑक्सीजन चली जाती है। इसकी स्पीड की जहाँ तक बात है तो ये डिपेंड करता है ट्रैक पे। जैसा ट्रैक रहेगा ये 130 तक भाग सकती है। लेकिन क्या हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अलग ट्रैक बनाए गए हैं? भारतीय रेलवे के ट्रैक पहले से ही बिल्कुल वो ट्रैक और वो जिस MM पे ये दौड़ रही है वो सेम है, कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। भारत उन 5 देशों में भारत का नाम शुमार हो चुका है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी और सक्सेसफुली वो अब इस ट्रेन को चलाएंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इतनी सक्सेसफुली वर्ल्ड के अंदर जितने ट्रायल हुए आज तक इतनी बोगियों को लेके H2O की कहीं भी ट्रायल नहीं हो पाया। आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे हुई? लोको पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए क्या विशेष इसमें किया गया? बेसिकली इनकी ट्रेनिंग हमारी जो है मद्रास जो बेस है जहाँ पे इसका प्लांट है वहीं पे ट्रेनिंग होती है। कितने लोको पायलट्स को ट्रेन किया गया है इस ट्रेन के लिए और आगे क्या इसके लिए हम चल रहा है प्रोसेस आगे? काफ़ी हाइड्रोजन इंडिया के लिए पहली है, तो 2-2 4-4 करके भेजे जा रहे हैं जो ट्रायल होके और वहाँ पे ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं। आम नागरिक इस हाइड्रोजन ट्रेन में 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का सफ़र तय कर सकता है, क्योंकि इस ट्रेन का जो प्राइस है वो बिल्कुल मिनिमम रखा गया है, ताकि जो यात्री रोज़ाना डेमो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, वो आने वाले सफ़र में इस हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल कर सके। इस हाइड्रोजन ट्रेन के टिकट को इतना कम इसलिए भी भारतीय रेलवे रख पाई है क्योंकि काफ़ी कम लागत से इस ट्रेन को बनाया गया है। भारतीय रेलवे को 5 साल में इस ट्रेन को बनाने में लगभग 136 करोड़ की लागत आई है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले ये लागत काफ़ी कम है। जर्मनी में इस हाइड्रोजन ट्रेन के 4 कोचेस बनाने के लिए 742 करोड़ रुपए लगे, जापान को 250 करोड़ रुपए लगे, चीन को 985 करोड़ और अमेरिका को लगभग 800 करोड़ की लागत से अमेरिका ने हाइड्रोजन ट्रेन को बनाया। लेकिन जब भारतीय रेलवे ने ये जिम्मा उठाया, ये सोचा कि भारत में हाइड्रोजन ट्रेन बनेगी, तो उसकी लागत लगभग 136 करोड़ ही आई, जो कि बाकी देशों की तुलना में काफ़ी कम है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से ये ट्रेन चलेगी। पानी का इलेक्ट्रोसिस होगा और फिर उसके माध्यम से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा, ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन का इस्तेमाल हाइड्रोजन फ्यूल से किया जाएगा और जब ये ट्रेन चलेगी तो ट्रेन में बिजली बनेगी और फिर जो भाप के माध्यम से ये ट्रेन आगे बढ़ेगी। इस समय हम आपको खासियत बता रहे हैं इस ट्रेन की। इस ट्रेन में जब ये ट्रेन भारत की पटरियों पे दौड़ेगी, जिनसे सोनीपत के रूट पे दौड़ेगी, तो आप खड़े होकर आसानी से इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के मुताबिक हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए अलग से पटरियाँ बनानी पड़ती है, लेकिन रेलवे ने भारतीय रेलवे की पटरियों के अनुसार हाइड्रोजन ट्रेन को बनाया, इसीलिए कम से कम समय में ये ट्रेन सोच से भारतीय रेलवे की पटरियों पर आ पहुंची है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, यानी ये ट्रेन ना तो बिजली से चलेगी, ना पेट्रोल, ना डीजल से, बल्कि ये ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन गैस से।
हाइड्रोजन गैस एक क्लीन एनर्जी है, यानी हाइड्रोजन गैस से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। भारत का लक्ष्य है 2070 तक क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऐसे विकल्प ढूंढना जिससे पेट्रोल से, डीजल से भारत की निर्भरता कम हो सके, और ये हाइड्रोजन ट्रेन उस दिशा में पहला कदम है। जर्मनी के बाद भारत दूसरा देश बना है जहां कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है। अमेरिका, चीन में भी अभी प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन उपलब्ध नहीं है। करोड़ों के निवेश के बाद अमेरिका कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन अभी तक नहीं बना पाया है, लेकिन भारत ने 136 करोड़ की लागत से 5 साल के अंदर अंदर इस ट्रेन को बनाया है। रेलवे ने इस टेक्नोलॉजी पे 2020 से काम करना शुरू किया और 2026 तक ये ट्रेन अब रेलवे ने पटरियों पर उतार दी है। 17 जुलाई 2026 रेलवे के लिए आज वो ऐतिहासिक दिन बना है जिस दिन भारत की पहली और दुनिया की सबसे लंबी कमर्शियल हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर चलने वाली है।